अगर रमज़ान में आपके घर मेहमान आ जाएँ तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने झटपट से इस रेसिपी को ट्राई करना है तो वो खुश होके जाएँगे, आपको दुआएँ देते हुए जाएँगे कि क्या ही चीज़ आपने हमें खिलाई है, और हैरान परेशान भी हो जाएँगे और इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने किस तरह से ये बनाई। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़्मा। आज मैं आपको एक ऐसे स्नैक बनाना बताऊँगी, पोटैटो स्नैक, जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आलू बॉयल कर लेने हैं और उनको ठंडा करके क्रश कर लेना है। इससे ये होता है कि जल्दी से आलू क्रश भी हो जाते हैं और उनमें गुठलियाँ भी नहीं रहती। और इसमें डालेंगे थोड़ा-सा चिकन, हाफ़ प्याली मैंने ऐड किया, और मटरों का सीज़न चल रहा था तो मैंने सोचा चलिए थोड़े से मटर भी इसमें ऐड कर देते हैं। और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें चॉप किया हुआ अनियन डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया डाला है, चाट मसाला डाला है। ये तमाम चीज़ें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। इसमें डाली है कुटी हुई काली मिर्च, गरम मसाला, रेड चिली। अगर आप चाहें तो आप इसमें इसको अगर और ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कुटी हुई रेड चिली भी डाल दें। ठीक है ना, सूखी मेथी वो ऐड की है मैंने इसमें, सूखी मेथी। अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, बट उससे जो टेस्ट है ना, बहुत ही टेस्टी उसका टेस्ट आता है इसमें। तो आपने वो ऐड कर देनी है और नमक ऐड कर देना है, और कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने झटपट से इसको मिक्स करना है। बस 5 मिनट लगेंगे। अगर आलू बॉयल पड़े होंगे तो फिर तो क्या ही बात है इस रेसिपी की, कि फिर तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने जल्दी से आलूओं को क्रश कर लेना है। और रमज़ान में होता भी यही है कि आप लोग जो आलू वगैरह ना, इनको बॉयल करके फ्रीज़र में रख लिया करें, ताकि अगले दिन अगर आपने दही भल्ले बनाने हैं या कोई टिक्कियाँ कबाब बनानी है तो आप बआसानी बना सकते हैं, वरना आप इनको भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है। और अगर इस साइट पर आपको इस मौके पर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से मुझे इनाम होगा। तो जब मैं आपको सिखा रही हूँ तो आपका हक तो बनता है ना कि आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ, जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी। और तो देखें, इसको मैंने किस तरह ट्रायंगल शेप में काट लिया, ये देखें। आपने इसको इसी तरह से बस झटपट बना लेना है, कुछ भी नहीं करना आपने। और इधर आपने वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस पे हम ब्रेड क्रम्स भी नहीं लगाएँगे, ना ही हम इस पे कोई अंडा लगाएँगे। हम चल के इसको बताते हैं कि आगे हम क्या चीज़ लगा के इसको फ्राई करेंगे। ये मेरे पास बारीक सवइयाँ थी जिनको मैंने ना पूरा यानी कि कर दिया है, इसको थोड़ा-सा तोड़ के मोटा-मोटा ही इसको रखा हुआ, अपने हाथों की मदद से मैंने इसको क्रश कर लिया था सवइयों को। तो देखें ये लगा के अब हम इसको ऑयल में डाल के प्री हीट ऑयल कर लेना है और उसमें डाल के आपने इनको पका लेना है, ठीक है? ये इतने क्रिस्पी होते हैं, जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, वो तो ज़्यादा ऑयल ले लेते हैं, लेकिन ये इतने क्रिस्पी होते हैं कि इनके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं जाता सेवइयाँ लगाने से। और बहुत ही अलग सा और यूनिक सा आपको ना टेस्ट मिलेगा इसमें। तो ये बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। आपने जो है ना, ये ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि अगर आपने ये बनाए थे स्नैक तो आपको कैसे लगे हैं। और इसके अलावा मैं डेली रोज़ वीडियो भी अपलोड करती हूँ, आप उसको भी वॉच किया करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो शेयर भी किया करें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। ये आपकी तरफ से एक प्यार और मोहब्बत है, ठीक है? तो वीडियो हमारी मुकम्मल हो गई है, तो मैं इसको ना डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये कितने टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। तो मैं आपको भी चेक करवा देती हूँ, तो मैं इसको डिश आउट कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? ये सारे बारी-बारी करके हम निकाल लेंगे। तो देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं और कितने देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।